दोस्तों ये दुनिया काफी खूबसूरत है और इस दुनिया में रहने वाले लोग भी किसी से कम नहीं हैं। कुछ लोगों के पास ऐसे स्किल्स मौजूद होते हैं जो है बाकी लोगों से मुनफरिद बनाते हैं और जब इंसान उन स्किल्स को देखता है, उन कारनामों को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जो दूसरों से बेहद मुख्तलिफ हैं। उनके अंदर जो स्किल्स मौजूद हैं उन्हें देखकर इंसान एकदम चूक जाता है। लेकिन इंतजार किए बगैर आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले आपको फास्टेस्ट मीट कटर के बारे में बताते हैं। दोस्तों गोश्त काटना कोई आसान काम नहीं और ये बगैर आलात के करना तो बहुत मुश्किल है। जिन आलात के साथ गोश्त काटा जाता है वो बहुत तेज होते हैं और अक्सर औकात लोगों के हाथ भी कट जाते हैं। दोस्तों हम आपको एक शख्स दिखाएंगे, ये जिस तरह से ये कारनामा सर अंजाम दे रहा है आप खुद देखिए। ये किस तरह से तेजी के साथ मशीन की मदद से सूअर का गोश्त काटी जा रहा है जो कि बहुत सख्त भी होता है। और सोचिए इससे इंसानी मांस कितनी तेजी से कट सकता है। दोस्तों ये हाथ किस तरह से चला रहा है, तेजी से उसे काटी जा रहा है जो कि कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। अब आप दूसरे शख्स को देखिए, ये तो उस मशीन के बिल्कुल करीब ले जाकर ये काम कर रहा है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। इस शख्स का ताल्लुक जो है वो भारत से बताया जाता है। आइए अब आपको फायर हेयर कटिंग के बारे में बताते हैं, यानी बालों को आग लगाकर बालों को काटना। ये कारनामा भी बहुत से लोग सर अंजाम देते हैं और दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बाल जो है वो हाथ और कैंची से काटे जाते हैं, लेकिन इसमें ये शख्स ऐसा करता है कि साथ में बालों को आग लगा देता है और फिर बाल काटता है। सबसे पहले बालों के ऊपर एक लिक्विड डाला जाता है और लिक्विड को लाइटर की मदद से आग लगा दी जाती है और जैसे ही आग लगती है तेजी से बाल काटना शुरू कर दिए जाते हैं और जब लिक्विड खत्म हो जाता है, आग बंद हो जाती है, तो दोबारा से लिक्विड डालकर आग लगा दी जाती है। दोस्तों तेजी से ये काम किया जाता है क्योंकि अगर तेजी से ये काम ना किया जाए तो जो शख्स जिसके बाल कटिंग हो रही होती है उसके बालों को आग भी लग सकती है। तो दोस्तों ये भी बहुत हैरानकुन है। अगर आपको कभी कहा जाए कि आप फायर हेयर कटिंग करवाएं तो क्या आप ये करवाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद तफसीलात में जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करने के साथ ही ऑल के ऑप्शन पर क्लिक लाजमी कर दीजिएगा ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों रोड के फुटपाथ पर आप लोगों ने वॉक तो की होगी, लेकिन क्या आपको कभी पता है कि इन्हें बनाया किस तरह से जाता है? आपके जहन में तो यही आएगा कि ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते होंगे किसी मशीनों की मदद से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों इसको बनाने के लिए एक सांचा लिया जाता है, उसे जमीन पर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर सीमेंट का पानी जो है वो डाला जाता है, फिर गाढ़ा सीमेंट डाल दिया जाता है और उस ब्लॉक को फुल किया जाता है, फिर सांचे को उधर से निकाल लिया जाता है और उसे सूखने के लिए रख दिया जाता है और फिर ये सूखकर बहुत मजबूत फुटपाथ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और फिर इनके ऊपर आप चलते दिखाई देते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सीमेंट और ईंटों की खूबसूरत दीवार एक शख्स ने किस तरह से बनाई है। दोस्तों आप देखेंगे कि ये दीवार बहुत खूबसूरत है। उसने पहले ईंटें ली और उन्हें जमीन पर लगाया और उसके बाद ईंटों को कटिंग करके सीमेंट लगाकर जो दीवार तैयार की वो आपके सामने है। खुद देखिए कितनी खूबसूरत ये दीवार है। आपको क्या लगता है ये दीवार बनाने में उस शख्स को कितना वक्त लगा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इंसान के पास बहुत ही ज्यादा स्किल्स होती हैं, महारत होती है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। दोस्तों ये डिजाइन जो है उस शख्स ने बनाया और इसे देखकर भी दुनिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। अब आपको दीवार पर मुख्तलिफ किस्म के जो डिजाइन बने होते हैं या सीमेंट के जो डिजाइन बने हैं, आप यही सोचते होंगे पिलर्स जो हैं उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो दोस्तों इनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं होता, इनको भी सांचे में नहीं बनाया जाता। इसके लिए एक कील और धागे की मदद से ये शख्स किस तरह से काम कर रहा है आपके सामने है। किस तरह से चंद मिनट में ये एक खूबसूरत किस्म का कारनामा हमारे सामने है। ये कमाल की स्किल नहीं तो और क्या है, ये बहुत ही एप्रिशिएटेबल काम है। दोस्तों ऐसे लोगों को सपोर्ट जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में गुड जरूर लिखिए, हमें आपका इंतजार है।
दोस्तों आइए अब हम आपको बताएं कि 5 किलो वजनी मिट्टी का गमला किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए किया ये जाता है कि मिट्टी जो है उसे सबसे पहले चक्के के ऊपर रख दिया जाता है और इसके लिए 3 लोगों की मदद ली जाती है। उस पर प्रेशर दिया जाता है, मिट्टी के ढेर के ऊपर प्रेशर डालकर उसे शक्ल देना शुरू कर दी जाती है और गमले का रूप वो धार लेता है। दोस्तों 4 से 5 घंटों की मेहनत के बाद जाकर मिट्टी का ये गमला तैयार हो जाता है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि ये नौजवान किस तरह से चारपाई तेजी के साथ तैयार कर रहा है और आप अभी देखकर समझने की कोशिश ही कर रहे होंगे कि आखिर उसने किया क्या, और वो इन लम्हात में पूरी चारपाई बना भी लेता है। लोग हैरान रह जाते हैं, यकीनन आप भी हैरान हुए होंगे कि आखिर इस शख्स की इतनी स्पीड कैसे है। आइए अब हम बताएं कि बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो हर किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाते क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस बॉक्सर ने किया ये कि इसने अपने हाथ का स्टैंप लगाना शुरू कर दिया, जो कि कूल भी है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये तेजी से अपना हाथ स्याही में डालकर पेपर पर लगाई जा रहा है ताकि अपने जो फैंस हैं उनमें ये तकसीम किए जा सके। इसी के साथ अब आपको बताएं कि सेब के ऊपर का हिस्सा कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, यानी उसका छिलका। इस जनाब को देखिए, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये छिलका इतनी तेजी से उतार रहे हैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोग तो छिलका उतारते ही नहीं क्योंकि उस पर टाइम लग जाता है, लेकिन अगर ऐसी स्पीड हो तो हर कोई छिलका उतारना ही पसंद करेगा। और ये देखिए कि किस तरह से इस तरबूज को भी छीला जा रहा है और इतनी बारीकी से कि सिर्फ छिलका उतर रहा है, ना कि फल जाया हो रहा है। अक्सर औकात फल जब उतारा जाता है, फल से छिलका, तो बहुत सा फल भी उतर जाता है, लेकिन ये बहुत बारीकी के साथ काम किया जा रहा है। दोस्तों अब आपको खास किस्म की आटे के एक डिश के बारे में बताते हैं। इसको चाकू की मदद से, कांटे की मदद से तैयार किया जाता है और फिर आप देखें कि कितना मजेदार किस्म का ये खाना दिखाई देता है। इसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा। दोस्तों अब हम आपको जो अगली डिश बताएंगे, इसका नाम तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इसे देखकर भी आपके मुंह में पानी जरूर आएगा। दोस्तों आटे के गोले से बना हुआ एक पूरी जो है वो तैयार की जाती है और फिर आप देखें कि कितनी बड़ी पूरी जो है वो तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमारा आपसे सवाल है कि आखिर इसको तैयार किस तरह से किया होगा। आइए दोस्तों अब आपको एक कलरफुल आटा दिखाते हैं और इसको गर्मा गर्म शिमला मिर्च की मदद से इसके अंदर अंडे डाले जाते हैं। ये डिश भी बहुत जबरदस्त है और इसको बनाना भी कोई आसान काम दिखाई नहीं देता। अगली डिश जो है, इसमें भी आप देखेंगे कि आटे को किस तरह से कट किया गया है। उसको पहले बेल लिया गया और उसके बाद कट करके उस डिजाइन के अंदर अंडों को डाला गया है और गर्मा गर्म ये डिश जो है वो तैयार की जाती है और इसे देखकर भी यकीनन आप तमाम लोगों के मुंह में पानी तो जरूर आया होगा। अगली डिश भी यही है कि तवे पर कलरफुल आटा जो है उसे पेंटा जाता है, फिर अंदर अंडे डाल दिए जाते हैं, उस पर सब्जी डाल दी जाती है और दोस्तों इस बार तरबूज के अंदर जो है वो 8 से 10 अंडे डाले जाते हैं और फिर उसको इसके अंदर बढ़ दिया जाता है। खुद ही सोचिए क्या जबरदस्त किस्म की ये डिश तैयार की जाती है और जब लोग इसे देखते हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। सब्जियों से भी अलग किस्म के डिजाइन बनाए जा सकते हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ डिजाइन बनाते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दुनिया के ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनके पास ऐसी स्किल्स हैं जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती हैं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।